नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 1 टॉपिक दयालु शिकारी। अगली बार हमने देखा दयालु शिकारी पाठ में एक कहानी सुनी थी, वो था बुद्धिमान कौवा। इस बार वैसी ही कहानी जो चित्रपाठ आधारित कौवा और लोमड़ी। तो इस कहानी की शुरुआत करेंगे। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। तो कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रहा है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवे तो बहुत समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर वह गुमराह नहीं होना चाहिए। अब अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1. किसके मुंह में पानी आ गया? तो ए लोमड़ी के, बी सियारिन के, सी भालू के या डी कुतिया के। तो कहानी लोमड़ी की थी, तो हमें यहाँ पे ए ही आएगा जो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। दूसरा, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? कोयल, बी कौवा, सी कबूतर, डी मोर। तो क्या आएगा? पेड़ पर बी कौवा बैठा था। तीसरा, लोमड़ी कैसी थी? ए शर्मीली, बी चालाक, सी मूर्ख या डी भोली। तो लोमड़ी चालाक थी, तो यहाँ पे बी आएगा। चौथा, कौवा कैसा था? तो कौवा धोखेबाज, बी मूर्ख, सी समझदार या डी चापलूस। तो यहाँ पे सी आएगा जो वो समझदार था। पांचवा, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा नहीं हुआ। यहाँ पे रिक्त स्थान है। ए दुखी, बी चकित, सी गुमराह या डी परेशान। तो यहाँ पे सी आएगा जो है गुमराह। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक चालाकी, रोटी, गाना, डाल। इनमें से उत्तर चुनकर हमें लिखना है। पहला, लोमड़ी ने पेड़ की पर कौवे को देखा। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा? डाल पर। तो लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा, लोमड़ी ने कौवे से रिक्त स्थान सुनाने के लिए कहा। तो यहाँ पे आएगा लोमड़ी ने कौवे से क्या? गाना सुनाने के लिए कहा। तीसरा, कौवा लोमड़ी की रिक्त स्थान समझ गया। तो यहाँ पे आएगा कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। तो फिर कौवे ने मज़े से क्या खा ली? रोटी खा ली।
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो उत्तर आएगा, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाली पर देखा। दूसरा क्वेश्चन, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे को कौवा जब गाना गाता है तो इस गाने को उसने मीठा बताया, तो कौवे ने गाना मीठा बताया। तो लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? तो कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और कौवा गाने लगा, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। चौथा क्वेश्चन, कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो कौवा और लोमड़ी की कहानी से हमें सीख क्या मिलते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। जो झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, यह सीख मिलती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। इनमें से पहला ट, तो ट से टोली, टुकड़ा, टोपी, टापू, टहनी। दूसरा है ड, ड से डाकिया, डलिया, डंडा, डमरू, डकैत। तीसरा है म से मगर, मूर्ति, मोती, मच्छर। घ से घर, घंटी, घोंसला, घुड़सवारी, घेरा। भ से भालू, भिंडी, भैंस, भौरा, भजन। छठा न से नाक, नाखून, नहीं, नदी, नथ। छठा, निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला दयालु और निर्दयी, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। विरुद्धार्थी दयालु यानी निर्दयी, बहुत तो थोड़ा, स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश नाखुश, जन्म मरण, बुराई भलाई। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला है दयालु, तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया, तो उसका अंश है निर्दयी, तो निर्दयी का भी एक प्रयोग करेंगे। जो निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। दयालु, तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया, तो उसका अंश है निर्दयी, तो शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा बहुत, कल मैंने बहुत बातें की, उसका बहुत का अंश है थोड़ा, तो हम आज थोड़ा सा शरबत पिएंगे। बहुत और थोड़ा। अब आएगा स्वस्थ और अस्वस्थ, तो पहले स्वस्थ का हम आज बहुत ही स्वस्थ है और उसका अंश है अस्वस्थ। कल से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था। अब खुश, तुम बहुत खुश लग रहे हो। नाखुश, राहुल बड़ा नाखुश लग रहा था। जन्म, मेरे पापा का जन्म गुजरात में हुआ था। मरण, दुनिया में सबका मरण अवश्य होता है। बुराई, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की। भलाई, प्रिया सबकी भलाई चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। अभी हम संज्ञा किसे बोलते हैं? व्यक्ति, स्थान, वस्तु सभी प्रकट करने वालों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जिसको हम संज्ञावाचक बोलते हैं। वो सब आपको आगे आएगा। यहाँ तो सिर्फ हमें संज्ञा ढूंढना है और नीचे लाइन करनी है। तो पहला, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन वो एक नाम है, परीक्षा वो भी एक नाम है, तो पूजन और परीक्षा दोनों के नीचे लाइन आएगी। अभी दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी के नीचे लाइन। अब तीसरा, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, तो गुलाब और फूल के नीचे लाइन। अभी चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय के नीचे लाइन। पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध दोनों के नीचे
लाइन। छठा, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम वो दोनों संज्ञा है, तो राम के नीचे और श्याम के नीचे लाइन। विद्यार्थी मित्रों, ये पूरा स्वाध्याय आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है उत्तर के साथ।